नमस्कार। हम आज रश्मिरथी काव्य का अर्थ सहित वर्णन ले आए हैं, जिसमें हम सर्ग एक के अर्थ को समझेंगे। रश्मिरथी सर्ग एक आप सब सुने होंगे, जो कि हमारे चैनल पर भी अपलोडेड है। आप सब उसे आई बटन पर टैप करके सुन सकते हैं। तो चलिए रश्मिरथी काव्य का अर्थ सहित वर्णन करते हैं। जैसा कि रश्मिरथी अपने आप में एक अनमोल काव्य है, जो कि कर्ण के जन्म के साथ महाभारत में घटित कई सारे घटनाओं का वर्णन करता है, जिसे अगर आप अर्थ सहित समझते हैं तो आपको एक अनमोल सा विचारधारा मिलता है, जिससे आपको महाभारत के बारे में और भी कई सारी घटनाओं का पता चलता है। महाभारत में घटे कई सारे अलग अलग विभिन्न घटनाओं का भी पता चलता है, जो कि एक ऐसा काव्य है जो कर्ण को ही डिवोट है, जो कर्ण के लिए ही लिखा गया है। वीर कर्ण का परिचय है। तो इस सर्ग एक में कर्ण की जन्म कथा के बारे में लिखा गया है, कर्ण की दुर्योधन से मित्रता के बारे में लिखा गया है और कर्ण की बहादुरी एवं वीरता के बारे में भी लिखा गया है। तो हम रश्मिरथी सर्ग एक का पहला पाठ का वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए इस अनमोल से काव्य का शुरुआत करते हैं। तो इस काव्य के पहले 4 लाइन में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृनत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। जिसका अर्थ होता है कि जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को। इसका अर्थ होता है कि अग्नि चाहे कहीं भी जली जग में, अग्नि चाहे कहीं भी जलता हो जग में, अग्नि का सम्मान किया जाता है, अग्नि का नमन किया जाता है, क्योंकि अग्नि पवित्र होता है, अग्नि वीरता का प्रतीक होता है, अग्नि साहस का प्रतीक होता है। उसके बाद जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, अर्थात कि जिस नर में वीरता है, तेज है, साहस है, उनको भी रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि उनको भी नमन कर रहे हैं। किसी वृनत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, अर्थात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फूल कहाँ खिलता है, उसका सम्मान होता है। यह किसी भी पेड़, किसी शाखा, किसी जंगल या किसी खूबसूरत बगीचे में खिल सकता है। फूल चाहे कहीं भी खिले, फूल का सम्मान किया जाता है। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, अर्थात जो बुद्धिमान, जो विद्वान लोग होते हैं, वो शक्ति और गुणों की उत्पत्ति और स्रोत को खोजने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि बुद्धिमान लोग यह जानने के बजाय कि व्यक्ति किस जाति, किस धर्म, किस वर्ग में पैदा हुआ है, उसके गुणों और विशेषताओं को महत्व देते हैं। जो वर्ग और उसके जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता, वही सबसे अधिक विद्वान और सबसे महान बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है। तो इस लाइन का अर्थ ये होता है। अब इसके बाद के 4 लाइन, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। इन 4 लाइनों का अर्थ है कि ऊंच नीच का भेद न माने, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऊंच नीच का भेद नहीं मानता है, ऊंचा कौन है, नीचा कौन है, इसका भेद को नहीं मानता है, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। जिस व्यक्ति के हृदय में दया होती है और त्याग करने में समक्ष होता है, वही सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है। क्षत्रिय वही, अर्थात क्षत्रिय वही होता है जिसमें निर्भयता की आग भरी होती है। जिसका अर्थ है कि जो कि निडर होता है, जो डरता नहीं है, जो निर्भय होता है। और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग, अर्थात अगर ब्राह्मण कोई है तो वो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण तभी कहलाएगा जब वो तप और त्याग करने में अग्रसर हो, जब वो तप और त्याग करने में सक्षम हो। अब इनके बाद के 4 छंद में रामधारी सिंह दिनकर जी कर्ण के बारे में बात करते हैं, जिनमें वो कहते हैं कि जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। इसके अर्थात कि जिनके पिता भगवान सूर्य स्वयं थे और माता सती कुमारी कुंती जी थी, जो कि पैदा होते ही जिन्हें त्याग कर दिया गया। आप सबको पता होगा कि पैदा होते ही कर्ण को त्याग कर दिया था, और उनका जो पहला जगह था, उनका जो पहला जगह उनको मिला था, वो था एक टोकरी, जिनमें उनको नदी में बहा दिया गया था। तो इन 2 लाइन में रामधारी सिंह दिनकर जी यही बताते हैं कि जिनके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना, मतलब पहला पलना जो हुआ वो एक बहती हुई पिटारी बना।
सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर। अर्थात वो सूत वंश में पले और उन्होंने अपने जन्म देने वाली माँ का दूध तक भी नहीं चखा था। इसके विपरीत कर्ण सभी योद्धाओं के बीच फिर भी एक उत्कृष्ट योद्धा और एक बेहद बहादुर योद्धा के रूप में विकसित हुआ। तो यही रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। अब इसके बाद क्या, 4 छंद। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं पौरुष का, सील का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शास्त्रास्त्र, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। जिसका अर्थ है कि तन से समरसूर अर्थात शरीर से मजबूत, मन से भावुक, अंदर से भावुक, स्वभाव से दानी। आप सबको पता होगा कि कर्ण को दानी कर्ण भी कहा जाता है। स्वभाव से वो बहुत बड़े दानी थे। जाति गोत्र के वो अभिमानी नहीं थे, वो शील का, शक्ति का, पौरुष का, अपने पौरुष का अभिमानी थे। ज्ञान ध्यान शास्त्रास्त्र अर्थात वो ज्ञान का, ध्यान का, शास्त्रों का अभ्यास कर करके अपने गुण का स्वयं सुविकास करते हैं, अपने गुण को स्वयं बढ़ाते हैं। इसके बाद के 4 छंद। अलग नगर के कोलाहल में अलग पूरी जन से, अलग नगर के कोलाहल से अलग पूरी जन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, नीर समाधि में नीरज सदा निज कर्मठ में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। इसका अर्थ है कि शहर के भीड़ और नागरिकों से दूर, वो एक अलग ही नगर में सबसे दूर, अलग पूरी परिजन से, मतलब अलग सब लोगों से दूर कठिन साधना करते हैं, जो कि तन मन से साधना में लगे हुए रहते हैं और खुद के कर्म में इतने चूर होते हैं कि वो एक वन्य कुसुम की तरह खिल जाते हैं। अर्थात वन्य कुसुम अर्थात वन में जो सुंदर पुष्प खिलते हैं, उसी के तरह कर्ण भी दुनिया से दूर एक अलग जगह में एक वन्य कुसुम की भांति खिल उठते हैं। फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पूर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। अर्थात ये अनिवार्य नहीं है फूल सिर्फ राजाओं के बगीचे में ही खिलेगा, वो अनेक बार दूर कुंज कानन में, कई दूर एक बड़े से घने से कानन में अर्थात जंगल में फूल खिलता है। अमित बार खिलते वो पूर से दूर कुंज कानन में, कई बार वो जंगल में भी खिलते हैं। समझे कौन रहस्य अर्थात इस रहस्य को कौन समझेगा, ये प्रकृति का रहस्य को कौन समझता है। ये पुराने और फटे कपड़े में भी कई बार बड़े कीमती लाल को चुन चुन कर रखता है। यही 4 लाइनों में रामधारी जी कहते हैं। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। अर्थात कि सूरज कब तक समुद्र के पीछे छिपा रह सकता है, एक बहादुर व्यक्ति कब तक दुनिया से छिपा रह सकता है, कभी न कभी तो वो दुनिया के सामने आएंगे ही। ठीक इसी प्रकार कर्ण भी एक समय दुनिया के सामने आए, वो भी अपने वीरता और बहादुरी की आग दिखाने के लिए बाहर आए। तो ये था रश्मिरथी सर्ग 1 का पहला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट के लिए आपको देना पड़ेगा मुझे थोड़ा समय। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।